गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बहुत लोग गुप्त नवरात्रों के बारे में जानना चाहते हैं और मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि मैम बता दो क्या करना है गुप्त नवरात्रों में। वैसे मैं ये सब चीज़ों पे वीडियोस बनाती नहीं हूँ हालांकि, क्योंकि गुप्त नवरात्रें बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है और हर किसी को मनाना भी नहीं चाहिए। गुप्त नवरात्रें साधकों के लिए, अघोरीस के लिए, तांत्रिकों के लिए, जिसके ऊपर सवारियाँ आती है उसके लिए ही है। आज के टाइम पे बच्चा बच्चा गुप्त नवरात्रे बना रहा है। हाँ, साधनाएं आप करिए, गुरु अगर आपके हैं, गुरु से दीक्षा ली है तो आप साधनाएं कर सकते हो गुरु से पूछ करके। लेकिन आप अगर गुप्त नवरात्रे उठाते हो तो इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इतने सारे लोग मेरे से जो जुड़ चुके हैं काउंसलिंग के दौरान, एक फैमिली बन चुकी है हमारी, और वो सब लोग मुझसे छोटी छोटी चीज़ के लिए गाइडेंस लेते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है उनको बताना, लेकिन मैं उनको ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि हर किसी को गुप्त नवरात्रि नहीं मनानी है। जिसके ऊपर सवारियाँ हैं, जिसके जो सवारियों के बीच में हैं, जो गद्दी लगाते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो अघोरीज होते हैं, जो बड़ी बड़ी क्रियाएं करते हैं, उन लोगों के लिए गुप्त नवरात्रें होती हैं। ये तो आजकल यूट्यूब वगैरह आ गए, इसके लिए लोगों को पता चलना शुरू हो गया। पता होना चाहिए, करना भी है तो आपकी चॉइस है, आप उसकी एनर्जी अगर ले सको। क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया है कि इस साल की जो गुप्त नवरात्रें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जीज़ की हैं। आपको ये 9 दिन बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने वाली है, यहाँ तक कि आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, आपको थकावट बहुत ज़्यादा लगी रहेगी। क्योंकि जो ये निर्जला एकादशी गई थी 10-15 दिन पहले, उसके बाद मैंने ये खुद फील किया था कि इतनी ज़्यादा चेंजेस क्यों आ रही हैं बॉडी में। मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आँखों के अंदर इतना ज़्यादा गर्मी का एहसास होना, हाथों के पाम्स में, पैरों के पाम्स में गर्मी का एहसास होना। तो जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि इस साल की जो हीट बढ़ी है उसके चक्कर में गुप्त नवरात्रों में जो हीट आने वाली है आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मतलब हमारे बस की बात बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता देती हूँ क्या करना है। गुप्त नवरात्रों का मतलब क्या है कि अपनी पूजा पाठ को एकदम गुप्त रखना है। अब आप बना रहे हो हलवा, चने, पूड़ी, फिर कर रहे हो बड़ी बड़ी पूजा पाठ, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, तो पड़ोसियों को पता चलता है, घर के रिश्तेदार आ रहे जा रहे उनको पता चलता है, घर के लोगों को पता चलता है, तो गुप्त कहाँ से हुई? फिर तो आप चैत्र की और अक्टूबर नवंबर की जो नवरात्रि आते हैं वो मना लीजिए। इससे अच्छा गुप्त नवरात्रों का मतलब होता है कि गुप्त तरीके से पूजा करना, कि वो आपको भी ना पता चले कि आप नवरात्रि बना रहे हो। देखो क्या करना है, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या कंजकी को हम खाना दे सकते हैं, क्या हम 9वें दिन हम पूजा पाठ करके भंडारा करा सकते हैं? नहीं। आप अगर घर में कर रहे हो, गृहस्थ जीवन में हो, सवारियां आती हैं या शक्तियां आती हैं और घर में ही करना चाहते हो तो गुप्त तरीके से करो। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो संकट काटते हैं, जिनका दरबार लग रहा है, उनकी पूजा पाठ टोटल अलग होती है, वो जानते बाकायदा बहुत अच्छे से। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो घर में रह कर के गुप्त नवरात्रि करना चाहते हैं और उनके ऊपर शक्ति का समावेश है, या शक्ति के थोड़ी बहुत चीज़ें उनके ऊपर आनी शुरू हो गई हैं, या शक्ति आनी शुरू होना चाहती है। आपको एक टाइमिंग निर्धारित करना है 9 दिनों तक, कि आप सुबह 10 बजे पूजा करेंगे या सुबह 4 बजे पूजा करेंगे। वो आपको एक टाइम निर्धारित करना है और उसी टाइम पे आपको रोज़ पूजा करनी है 9 के 9 दिन। उसी एक ही आसन पे बैठ के एक ही माला पे जाप होगा, एक ही दिए को प्रज्वलित किया जाएगा और वही सेम प्रोसेस शाम को भी किया जाएगा। शाम को अगर 7 बजे आप पूजा करते हो, 8 बजे अगर आप पूजा करते हो, तो वही टाइम आपको 9 दिन तक फॉलो करने। ये इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप रोज़ जैसे मान लो आप 10 बजे पूजा कर रहे हो या 9 बजे पूजा कर रहे हो, तो जब आप 9 के 9 दिन उसी समय पे पूजा करोगे और उसी टाइम पे बैठोगे मंत्र जाप करते करते, तो शक्ति को पता होता है कि इतने टाइम को इतने बजे इस घर से बुलावा आता है और ये साधक है, तो 9 दिन तक वो आएगी कंटिन्यू। आप उसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन 9 दिन तक अगर आपको एनर्जी फील करनी है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अब क्या करना है, जिसके पास गुरु मंत्र है, जिसके पास गुरु दीक्षा जिसने ले रखी है लेकिन उस लोग को आगे का पता नहीं है क्या करना है, तो गुरु मंत्र की साधना उठानी है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी साधना का मतलब ये है कि आपको एक संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर और थोड़े से अक्षत लेकर, थोड़े से फूल लेकर के, एक दिया प्रज्वलित करके, कि मैं इस मंत्र का जाप
जो आपका गुरु मंत्र है, इस मंत्र का जाप मैं इतनी माला पे करूँगा, इतने बजे करूँगा और इतने दिनों तक करूँगा। ये तीनों चीज़ आपको बोलनी होती है, ठीक है। अब बात आ जाते हैं आपके खुद के मंत्र की। एक तो हो गया गुरु मंत्र। अब मान लो 9 दिन देवी देवता का टाइम होता है। अब जैसे हनुमान जी की साधना करनी है, जिस तरीके से भी करना चाहते हो, हनुमान जी की मंत्र की दीक्षा ले रखी है तो उसकी साधना उठा लो, इसी प्रकार उठेगी संकल्प के द्वारा। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप देवी की साधना उठाना चाहते हो, देवी के मंत्र है, तो इसी तरह संकल्प लेकर के उठाना है, जो मैंने आपको हाथ में जल लेकर के बताया वैसे ही उठाना है। या अगर आप कोई पाठ करना चाहते हो, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ना चाहते हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हो, या आप काली चालीसा का करना चाहते हो पाठ 9 के 9 दिन, और आप दुर्गा कवच का पाठ करना चाहते हो, मतलब एनीथिंग, कुछ भी अगर आप देवी का देवता का कर रहे हो, तो आपको डे 1 से लेकर के डे लास्ट तक, जो आपका 9वां दिन होता है, वहाँ तक का आपको संकल्प ले लेना होता है डे 1 पे, ठीक है। डे 1 तक आपको संकल्प लेना है कि मैं इतने इतने बजे इतनी इतनी माला का पाठ करूँगा, जाप करूँगा, ये वाला पाठ 2 बार पढ़ूँगा, 5 बार पढ़ूँगा। प्रॉपरली आपको एक प्रॉमिस करना होता है देवी देवताओं को कि मैं करूँगा ही करूँगा, ताकि मुझे आपकी कुछ शक्ति प्राप्त हो, या मैं इतना कैपेबल हो जाऊँ, या मैं इतनी कैपेबल हो जाऊँ कि मैं अपने घर वालों की रक्षा कर सकूँ। तो आपको एक प्रॉमिस करना होता है। ये हो गया डे 1। अब लोग पूछते हैं क्या चौकी बैठाएं, क्या कलश बैठाएं? देखो, आपकी मर्जी है, क्योंकि चौकी बैठाओगे, कलश बैठाओगे तो लोगों को पता चलेगा, तो फिर गुप्त नवरात्रें गुप्त नहीं होती। गुप्त नवरात्रों का मतलब ये होता है कि आपका 9 दिन तक मानसिक जाप रहेगा। आप मन से बलि दे करके, जैसे बोलते हैं ना बलि प्रथा गलत है, वो सच में गलत है। जानवरों की बलि देनी है तो अपने मन की दो, अपनी चीज़ों की दो। आपको बोलना है कि मैं 9 दिन तक इतने इतने मानसिक जाप करूँगी, मैं प्रेयर करूँगी, मतलब इस तरीके से पूजा चलती है। ये होती है गुप्त नवरात्रें। शमशान में जो गुप्त नवरात्रें होती है वो टोटल अलग है। जो दरबार में जो गुप्त नवरात्र मनाते हैं वो टोटल अलग है, क्योंकि वो शक्तियों के द्वारा कर रहे होते हैं, जो शक्ति उनको गाइड करती है। ये उनके लिए बता रही हूँ जिनकी शक्तियाँ भी हैं और वो शक्ति से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ। जिनके शरीर पे बंधन है, जिसकी ऊर्जा कम रहती है, ऊर्जा बढ़ती है फिर कम होती है, वो मना सकते हैं। जिनकी ऊर्जा पे बंधन लगे हुए हैं, शरीर पे बंधन लगे हुए, वो मना सकते हैं। जिसके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और उस नेगेटिविटी को कम करना चाहते हैं, अगर पूरे विधि विधान पता है, तो वो मना सकते हैं गुप्त नवरात्रे। और इसमें संकल्प ले सकते हैं नेगेटिविटी कम होने का या जड़ से ख़त्म होने का। तो पूजा पाठ बहुत सारे तरीक़ों से होती है और इसमें उनको भोग भी दिया जाता है। तो भोग देने का जो प्रथा है वो मैं इस पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर एक देवी देवताओं को अलग अलग भोग प्रसाद लगते हैं। आप चाहो जो भी आपके घर में बिना प्याज लहसुन के बन रहा है वो आप चढ़ावा रख सकते हो उनके सामने, ठीक है। या कुछ मीठा फल, 9 के 9 दिन आप फल चढ़ा सकते हो अलग अलग प्रकार के। वही फल आपको खाने, या घर में कोई नेगेटिविटी से ग्रस्त है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आलस रहता है, तो वही फल उठा के उनको दे दो खाने के लिए, क्योंकि 9 दिन तक ऊर्जा बहुत रहेगी। 9 दिन तक घर में साफ़ सफाई पूरे अच्छे से रहनी चाहिए, वॉशरूम क्लीन रहना चाहिए एकदम अच्छे से। खाना पीना बना करके रात को किचन एकदम से वॉश करके रखो 9 के 9 दिन, क्योंकि देवी कभी भी कोई भी टाइम पर किसी भी समय पे प्रकट हो सकती हैं आपके घर में, ठीक है। 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए जो भी लोग गुप्त नवरात्रि मना रहे हैं। और जो भी आपको 9 दिन में फील हो या कोई सपना है देवी देवता के द्वारा, ठीक है, बताना नहीं है। आधा गलती तो आप लोग यहीं पे कर देते हो कि अपनी चीज़ें जाके बता देते हो, ढिंडोरा पीट देते हो, वहाँ पे बिल्कुल नहीं करना। 9 दिन में कोई भी चीज़ तुम्हें पता चल रही है उसको सीक्रेटली रखो, उसको बताना नहीं है 9 दिन तक। आपको खुद उसका जवाब मिल जाएगा कि वो चीज़ तुम्हें क्यों दिखाई गई है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बताना नहीं है। 9 दिन बाहर आना जाना कम रहना चाहिए। 9 दिन अखंड दीपक जला सकते हो तो जलाओ, बहुत अच्छी बात होगी। देवी देवता बहुत खुश होते हैं इस 9 दिन में। लेकिन मैं अगेन आपको बोलूँगी, ऊर्जा बहुत महसूस होगी, क्योंकि बिना नवरात्रों की इतनी ऊर्जा महसूस हो रही है तो नवरात्रों में कितनी ऊर्जा महसूस होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। खाना पीना बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, प्याज लहसुन बंद होगा, घर का ही खाना बनेगा। जो भी खाना आप बना रहे हो, गुप्त नवरात्रि अगर आपने रखी है, घर में जो भी खाना बन रहा है पहले उनको भोग लगाओ, पहले उनको पूछो, पहले उनके सामने रखो, पहले उनको खिलाओ, फिर बाद में खाओ, ठीक है। कोई भी मंत्र की साधना अगर आप उठा रहे हो, संकल्प के साथ उठाओ, बिना संकल्प के मत उठाओ। यही होती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रों का मतलब ये होता है कि आप दिल से माँ को पूजा दे रहे हो, उसमें कुछ नहीं करना है।
अगर आपको बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं हर नवरात्रों में ये करती हूँ, जो वो करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो अगर आपने पहले कुछ चालू कर रखा है। जो लोग नए साधक है, नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, उनको बस इतना ही करना है। जिनके ऊपर अभी सवारी नहीं आ रही है, सिर्फ शक्ति आ रही है या शक्ति का बंधन है, उनको सिर्फ इतना ही करना जितना बता रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे। घर में बहुत सारा रोक टोक रहेगा तुम्हारे इस 9 दिन में, क्योंकि शक्ति प्रचंड रहेगी। जो लोग पागल है वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाएंगे, और जो लोग अच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो शक्ति प्रबल होने वाली है, बी रेडी, तैयारी कर लो। और भी अगर किसी को अपने पर्टिकुलर पर्सनल पूजा पाठ के बारे में जानना है तो वो काउंसलिंग में पूछ लो, क्योंकि मैं पहले एनर्जी चेक करूँगी, एनर्जी कितने हद तक, कितने लेवल तक तुमने बढ़ा रखी है, क्योंकि हर एक एनर्जी की अलग अलग पूजा पाठ होती है। ठीक है। गुप्त नवरात्रों में आप शुद्धता का ध्यान रखिए, मन से बलि दीजिए कि मैं आज ये खाना नहीं खाऊंगी, आपको समर्पित कर रही हूँ, और आज मैं पूरा दिन आपका पाठ करूँगी, नाम का जाप करूँगी या इस मंत्र का जाप करूँगी। ये होती है बलि। या मैं व्रत रखूँगी, ये भी एक बलि को प्रदान करती है। बलि का मतलब क्या होता है? अपनी किसी चीज़ को माँ को दे देना, वो बलि ही कहलाती है। ठीक है। तो आप जब उनको प्रदान करते हो ना, तो वो बहुत खुश होती हैं कि चलो मेरा बच्चा मुझे अपनी कोई चीज़ सौंप रहा है, मतलब वो बहुत दिल का भूखा है, मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब एक तरीके से तुम भी लॉजिक लगा के सोचो ना, अगर तुम मुझे कोई अपनी चीज़ दे रहे हो और बदले में सिर्फ तुम मुझे चाहते हो कि माँ मिल जाए या ये हो जाए, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं क्या सोचूँगी? मैं यही सोचूँगी हाय मेरा बच्चा कितना अच्छा है। तो ऐसी चीज़ होती हैं। तो ये चीज़ें लॉजिकली सोचो और लॉजिकली पूजा करो, बहुत ज़्यादा तामझाम करो मत। बहुत ज़्यादा तामझाम करोगे, लोगों को पता चल जाएगा, गुप्त नवरात्र तुम्हारे खंडित हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।